तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलॉइडल एंड उसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कोई भी टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि आप कोई भी टॉपिक इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी कंपटीशन में आप सही सही क्वेश्चन बना सकें। मतलब ये कि कोई भी कंपटीशन आप फेस कर सकें, पास कर सकें, सेलेक्ट हो सकें। और दूसरा ये कि आप कोई भी टॉपिक इसलिए भी पढ़ते हैं कि आप इस कंसेप्ट का यूज आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकें। तो इस दोनों बेसिस पे हम काम करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में MCQ भी लगाएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, रियलाइज हो सके कि कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तब जब आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो बन जाएगा, समझ में आ जाएगा और आप अपने खुद से जब बनाने लगोगे तो रियलाइज हो जाएगा कि हम सच में कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन सही सही बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलॉइडल, तो आप इससे पहले ट्रू सॉल्यूशन दिमाग में फेस में इमेजिन कर लें कि ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, उसके साइज का पार्टिकल्स यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या है, ये सब दिमाग में सेट कर लें। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज था वो 1 नैनोमीटर से कम का था। ठीक है, कम का था, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोलॉइडल जो है उसके बाद में ही आता है कोलॉइडल। मतलब ये कि ट्रू सॉल्यूशन का साइज का पार्टिकल्स अगर इस रीजन में है और सस्पेंशन का पार्टिकल्स का साइज इस रीजन में है, तो दोनों के बीच में जो रीजन होगा, जो साइज होगा पार्टिकल्स का, वो कोलॉइडल का साइज का पार्टिकल्स होगा। मतलब ये हुआ कि कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल्स साइज के बीच में लाई करेगा। ये समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेफिनेशन हेट्रोजीनियस से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये टाइप ही है हेट्रोजीनियस का। ठीक है, हेट्रोजीनियस का 2 टाइप होता है, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। तो कहने का मतलब फर्स्ट लाइन तो आप ये बना लेंगे, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, जिसमें द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। या यहाँ पे 1 नैनोमीटर भी दे सकते थे और यहाँ पे 100 नैनोमीटर भी दे सकते थे। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन या एंड सस्पेंशन के बीच में लाई करेगा, या बोलेगा 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के बीच लाई करेगा। किसका पार्टिकल्स का साइज? कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एग्जाम्पल भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में मिल्क है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्मोक होगा, स्माइल नहीं होगा, स्मोक होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। फिर है स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, सूप सॉल्यूशन हो गया। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखा हूँ ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ब्लड भी आप ध्यान रखें, एक ब्लड भी आप ध्यान रख सकते हैं, ब्लड इज अ कोलॉइडल। ठीक है, ब्लड और इंक रिलेटेड है तो ध्यान रखेंगे, ब्लड और इंक दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे ये कोलॉइडल में आएगा। तो अब ये तो आपको एग्जाम्पल में समझ में आ गया क्या क्या है, बट इससे और बेहतर आपको प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टी से आप बेहतर क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल के पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सअप होते हैं, पूरी तरह से घुले हुए नहीं रहते हैं, रेंडमली मिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, इसलिए हेट्रोजीनियस इन नेचर का होगा। सेकेंड थिंग, दे आर ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। अब जब ये ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर है, मतलब वो ये हुआ कि कोलॉइडल का जो पार्टिकल्स का जो नेचर होगा वो ट्रांसल्यूसेंट का होगा। मतलब कि उसके पार्टिकल्स के आर पार आप हल्का हल्का देख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं और पूरी तरह से नहीं भी देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, हल्का हल्का आप आर पार देख सकते हैं, इसलिए ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर का होगा। अब थर्ड देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइडल कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। अब जब मैं आपको ये बोल चुका हूँ कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है, 100 नैनोमीटर के बीच में है इसके साइज का पार्टिकल्स का साइज। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत ही छोटा है। तो इससे लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है कि आप इसको नेकेड आइज से देख सकते हैं, अभी भी ये छोटा ही है, इनफैक्ट कि आप इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है,
सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हैं, इतना ये छोटा रहता है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी नेकेड आइज से रूल बनाइए कि आप नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स को। नेक्स्ट देखते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ए बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। बात तो वही हुआ ना, ट्रू सॉल्यूशन के साइज से ज़्यादा बड़ा होगा और सस्पेंशन के साइज से छोटा होगा। मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साइज के बीच में साइज लाई करेगा कोलाइडल पार्टिकल्स का। अब फिफ्थ देखते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्स टू फेज सिस्टम। बहुत बढ़िया, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है हेट्रोजीनियस इन नेचर का होता है। अब जब जो हेट्रोजीनियस का नेचर का होगा वो टू फेज सिस्टम ऑफ कोर्स शो करेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग लेयर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए टू फेज सिस्टम का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दे कैन नोट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बहुत बढ़िया, अगर कोई फ़िल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कोलाइडल का जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से आर पार हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि फ़िल्टर पेपर के आर पार जा सकता है। जब ये फ़िल्टर पेपर के आर पार चला ही गया तो क्या हम फ़िल्टर पेपर से इसको अलग कर सकते थे? नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आर पार तो हो गया। आर पार नहीं होता तभी तो सेपरेट कर पाते। तो वो एक चीज़ है, आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि फ़िल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं, कोलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर, दैट्स वाई, क्योंकि इसलिए द पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन। अब जब ये कोई मान लेते हैं कि एक गिलास आप मिल्क लेते हैं और आपको ये अच्छे से पता है कि एक गिलास मिल्क जो है वो मिल्क कोलॉइडल है, तो मिल्क के अंदर जो मिल्क में जो भी पार्टिकल्स हैं मिल्क का, वो रेंडमली मूव कर रहा होता है हर वक्त। ऐसा नहीं है कि हम रख दिए तो मतलब कि मूव नहीं कर रहा है उसके मिल्क का पार्टिकल्स, वो रेंडमली मूव कर रहा होता है। अब जब इसके पार्टिकल्स रेंडमली मूव कर रहा है तो क्या ये नीचे बैठ सकता है, सेटल हो सकता है? नहीं सेटल होगा, क्योंकि वो तो मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि नीचे सेटल नहीं होता है, वो इसलिए कि वो रेंडमली मूव कर रहा होता है। इससे ध्यान रख सकते हैं ये स्टेबल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये सेटल नहीं हुआ है। अगर सेटल हो जाता तो वो अनस्टेबल हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कोलाइडल पार्टिकल्स के जिग जैग मोशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। आप यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन देखें, आप यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि कोलाइडल का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा कुछ ना कुछ मोशन कर रहा होता है रेंडमली। ठीक है, लगातार और रेंडमली मोशन कर रहा होता है, जिस मोशन को जिगजैग मोशन के फॉर्म में करता है वो मोशन। इसलिए इस मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। ब्राउनियन इसलिए कि इस मोशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया? ब्राउन साहब ने, इसीलिए ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके फिगर में आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। देख लें आप इसका फिगर, यहाँ पे ब्राउनियन मोशन जो पार्टिकल्स है रेंडमली मूव कर रहा है। देख लें आप, रेंडमली मूव कर रहा है, एक लाइन से यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली कर रहा है, मतलब रेंडमली कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है। अब देखिए टंडल इफेक्ट क्या है। टंडल इफेक्ट आपको समझ में आना ये चाहिए। यहाँ पे टंडल एक साइंटिस्ट का ही नाम था जिन्होंने अफेक्ट दिया था, तो वो अफेक्ट टंडल इफेक्ट कहलाया। वो अफेक्ट क्या था? तो आप कोई भी बीम ऑफ लाइट, अगर आप बीम ऑफ लाइट जो है वो बीम ऑफ लाइट अगर किसी कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू आप पास करवाते हैं तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब होता है कि अगर ये कोई कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कोलाइडल पार्टिकल्स इस पे अगर कोई लाइट आएगा तो चारों तरफ में फैल जाएगा वो लाइट। कब? क्यों फैलेगा? क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल्स पे लाइट का रे आया है, स्ट्राइक किया है, तो ये कोलाइडल का पार्टिकल्स ने चारों तरफ फैलाया। किसको? लाइट को। चारों तरफ लाइट का फैलना ही स्कैटरिंग कहलाता है। तो बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग होना, ये फेनोमेनन ही टंडल इफेक्ट कहलाता है। तो ध्यान से देखें, लेकिन ये टंडल इफेक्ट किस पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है? कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए टंडल इफेक्ट क्या है। दिमाग लगाएंगे कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का स्कैटर करना ही ये जो अफेक्ट हुआ, ये जो फेनोमेनन हुआ, टंडल इफेक्ट कहलाया। अब देखते हैं इसके फिगर में, आपको बेहतर क्लियर समझ में आएगा। डार्क रूम में देखें आप, एक बीम ऑफ लाइट होल से आ रहा है
उस लाइट में आप देखिए बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स मोशन कर रहा होता है, तो ये अफेक्ट ही टनल इफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे सुबह और शाम को आप देखें प्लांट्स या कोई पेड़ के पत्तों के बीच, दो पत्तों के बीच होल्स रहता है, उस होल्स के थ्रू जो सनलाइट आता है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स मोशन कर रहा होता है। तो वो जो स्कैटरिंग करता है लाइट का, वो डस्ट ही स्कैटरिंग करता है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट डस्ट भी एक क्लोइडल है, क्योंकि स्मोक जो है मैंने अभी बताया स्मोक वो एक क्लोइडल है, फॉग हो गया ये क्लोइडल है। तो इन सब के थ्रू अगर लाइट पास करेगा तो लाइट को स्कैटर कर देगा कौन, स्मोक या फॉग के पार्टिकल्स। यानी स्मोक का पार्टिकल्स मतलब क्लोइडल का पार्टिकल्स, फॉग का पार्टिकल्स मतलब क्लोइडल का पार्टिकल्स। तो इसके पार्टिकल्स को ये क्या करेगा, स्कैटर करेगा लाइट को, तो ये स्कैटर करना ही टनल इफेक्ट कहलाता है। अब आप यहाँ पे इस फिगर में भी आप देखें 3 ट्रांसपेरेंट ग्लास में मैंने सॉल्यूशन रखा, क्लोराइड रखा और सस्पेंशन रखा। अब किसी एक तरफ से हमने टॉर्च का लाइट जलाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में उस टॉर्च का लाइट दिख ही नहीं रहा है, विजिबल नहीं दिख रहा है। अब क्लोराइड्स में विजिबल हो रहा है, सस्पेंशन में विजिबल हो रहा है लाइट, ठीक है, उस टॉर्च का लाइट। क्यों नहीं सॉल्यूशन में विजिबल हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल्स इतना छोटा है कि टॉर्च के लाइट को उसने स्कैटर कर ही नहीं पाया। अगर वह स्कैटर कर नहीं पाया तो क्या उसमें लाइट विजिबल होगा, नहीं होगा। मतलब ये कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाया, इसलिए इसमें लाइट विजिबल भी नहीं हो रहा है। बट क्लोइडल के पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स टॉर्च के लाइट को भी स्कैटर कर पाया है, इसीलिए इसमें लाइट जो है विजिबल हो रहा है। लेकिन बेहतर रूप से जो विजिबल हो रहा है वो कोलॉइड्स में हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, आप देख लें। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स अ डार्क रूम इट इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। जो डार्क रूम में हम कोई बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं तो एयर में जो प्रेजेंट, उस रूम में जो प्रेजेंट डस्ट है वो डस्ट ने स्कैटर्ड किया उस बीम ऑफ लाइट का, और इसीलिए हम लाइट को पाथ को देख पाते हैं। आप देखेंगे लाइट का एक पाथ बन जाता है, वो पाथ है एक तरह का टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम MCQ 2-3 MCQ लगा लेते हैं ताकि इस MCQ लगाने से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन टनल इफेक्ट शो, ठीक है। अब ये टनल इफेक्ट शो कौन कौन करेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। टनल इफेक्ट शो कौन कौन करेगा ये पूछा जा रहा है, ध्यान से देखें। मिल्क क्या कोलोइडल है, हाँ, तो ये भी टनल इफेक्ट शो करेगा। सोप सॉल्यूशन क्या कोलोइडल है, हाँ, तो ये भी शो करेगा क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स तो शो करता है टनल इफेक्ट। शुगर सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन में आता है, जो कि ट्रू सॉल्यूशन टनल इफेक्ट शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल इन साइज का होता है। मडी वाटर सस्पेंशन कहलाता है, सस्पेंशन तो ट्रू टनल इफेक्ट शो करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि 1 होगा आंसर, 2 होगा आंसर और 4 होगा आंसर, जो कि C नंबर पे है। ऑप्शन यहाँ पे है, देखें C आंसर होगा, क्योंकि C में 1, 2, 4 है लिखा हुआ, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल सॉल्यूशन, तो ऑफकोर्स ये टनल इफेक्ट अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं जिग जैग मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन है, जिगजैग मोशन इस तरह का रेंडमली मोशन, वो मोशन क्या कहलाता है, वो मूवमेंट क्या कहलाता है, तो ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये तो टाइप्स ऑफ, ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है सोल्यूट उसका साइज कितना कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो 3 आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, टनल इफेक्ट इज ड्यू टू, टनल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, वेरी गुड, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट होता है। तो बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो फर्स्ट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आप अब जो है क्वेश्चन
कोलॉइडल टॉपिक से क्वेश्चन जो इस तरह से भी पूछे जाएंगे आप कंफर्म बनाएंगे। रियली बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो कंफर्म कोई भी कंपटीशन ज़रूर आप पास कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, और जहाँ तक आपसे हो सके तो आप शेयर भी करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और ये फील होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।